हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो चलिए फटाफट से हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के क्या हालचाल चल रहे हैं, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। एंड आई होप आप सबके सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम इस डेक का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सेक्सुअल इंटीमेसी डेक है, तो मैं थोड़ा हाइड कर करके आप लोगों को शो करूंगी। बट ये भी देखना ज़रूरी है कि इतने टाइम से आपके पर्सन किस डेप्थ में जा करके आप लोगों को मिस कर रहे हैं, किस हद तक आप लोगों को मिस कर रहे हैं। तो we'll check from this to tower. Okay. हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। अभी तो मैंने शफल करना शुरू किया था। इतने कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं आज। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है डीएम के लाइफ में। क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आई थी ये। हैंग्ड मैन का कार्ड इस बार सीधा आया है। रिवर्स में थे कार्ड्स, ठीक है। बाद में मैंने भले ही वो ऐसे यू कर दिया, पर रिवर्स में है। अब आपके पर्सन सीधा सोच पा रहे हैं एटलीस्ट। डीएम की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। डीएम की करंट फीलिंग्स, नाइन ऑफ कप्स। डीएम की करंट फीलिंग हमारी डीएफ के लिए, डीएम की करंट फीलिंग्स हमारी डीएफ के लिए। चलिए हम अभी बताते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वेंस, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ वेंस, टेन ऑफ वेंस विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पहले मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि इस जर्नी में अभी आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है। अभी आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, तो आप एक चीज पे फोकस करो जो कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे बताए जा रहे हैं, गाइडेंस दी जा रही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ आप थोड़ा बहुत जगल कर रहे हो, हम ये करें या ये कर ले, इसको पकड़े या उसको छोड़े, या फिर कुछ मैनेज करके लाइफ को चला ले, ठीक है। तो जहाँ पे आप एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में हो ना, वहां पे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी सेम वहां पे आपको मिरर कर रहे हैं, एंड इज ऑल्सो लाइक जगलिंग इन टू सिचुएशन। तो आपको ना वहां से एक फाइनल एक डिसीजन लेना है अपने लाइफ के लिए, कोई एक पाथ चुनना है और एक डिसीजन लेकर के अपने पाथ पे आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बिकॉज कोई ऐसे थॉट या फिर कुछ ऐसा तो है जिसको आप बार बार सोच रहे हो या फिर ट्राई कर रहे हो करने की, वो हो नहीं रहा है। तो इस तरीके के थॉट तो पहले आपके अंदर मतलब आपके पर्सन के अंदर जो वो मिरर कर रहा है ना, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहे हैं। बिकॉज इस टाइम पे उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार चाहिए, ठीक है, अटेंशन चाहिए, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है, स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, कुछ कुछ फीमेल के लाइफ में है। बिकॉज काफी टाइम से ये चीज मैं नोटिस कर पा रही हूँ। और जब मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ तो भी, और जब मैंने ये आप लोगों के लिए करा है तो भी, आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे, ये अभी पता है ये अलोन फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है। ये थर्ड पार्टी ने जो भी किया है ना, नेगेटिव जो भी करा है, उसकी वजह से इनकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, और वेल्थ की भी प्रॉब्लम आ रही है आपके पर्सन की। और ये इस चीज को पहले तो नहीं समझ पा रहे थे, पर अब मैं देख पा रही हूँ कि बार बार एक कार्ड मेरे को द हाई प्रिस्टेस का आने की कोशिश कर रहा था। अब डिवाइन के तरफ से ना आपके पर्सन को एक कॉल दिया जा रहा है कि अभी उठो और समझने की कोशिश करो।
इस चीज़ की वजह से तुम्हारी लाइफ में जो हो रहे हैं, जो तुम बैड फेस को झेल रहे हो, देख रहे हो, ये बिकॉज़ ऑफ दिस लेडी। क्योंकि आप तो नाराज़ हो यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है कि मुझे आप तो नाराज़ हो, आप बिल्कुल सोर्स लेकर के बैठे हो यहाँ पे, जो ये सोच रहे हैं अपने दिमाग में, जो ये सोच रहे हैं आपको लेकर के, एक पिक्चर बना रखी है। लेकिन यहाँ पे तो इनकी सारी चीज़ें ही लूट ली गई। एक चोर जैसे लूटता है ना, आपके साथ में ही रह करके आपके साथ जो दगा करता है, ये बिल्कुल वही वाली एनर्जी है कि भाई साथ में भी है और जो हम कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। और ये आपका जो पर्सन है ना, डीएम, इसको तो इतना अंधा भरोसा है कि हाँ हाँ इसने मेरे भले के लिए किया था। बट एक चीज मैंने नोटिस की कि ये कार्ड्स इस तरीके से आए थे, मतलब ये अच्छे से समझ पा रहे हैं अब कि ये जो गलत चीज की गई थी, ये जो ब्लैक मैजिक इसकी मदर या फिर ये फीमेल जिसने भी जिससे भी कराया है, अब ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये चीज जो करी गई है ना, मेरे भले के लिए नहीं करी गई थी, ये मेरे बुरे के लिए करी गई थी और अब मैं बुरा ही देख रहा हूँ। और ये कंटिन्यू मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि यार ये ना नॉर्मल नहीं है, मतलब अब एक एक टाइम पीरियड तक ये चीज़ झेलना और समझना, बिकॉज़ आप जब तक लाइफ में थे ना तो इनके लाइफ में कंप्लीशन था। इनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ रहे थे। फाइनेंशियली भी इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उस टाइम पे ये फेस नहीं कर रहे थे, पर इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार मतलब हो सकता है कि मेरा एक बुरा फेस चल रहा हो, मेरा एक दुर्भाग्य का फेस ही चल रहा हो, वो शायद खत्म हो जाएगा। जबकि डिवाइन यहाँ पे कंटिन्यू उनको गाइड कर रहे हैं कि यूज़ योर इंट्यूशन और देखो ये चीज़ जो आपके साथ की गई है ये गलत है। बिकॉज़ ये एक बहुत डार्क एनर्जी है, ठीक है? इसके सामने जो इल्यूज़न डाल दिया गया है ना कि भाई जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। तो अब इनके आँखों से पट्टी हटाई जा रही है और पट्टी हटे या ना हटे, इसने खुद जो गलत चीज़ें की है ना, इसकी लाइफ में खुद ये पर्सन इनके साथ नहीं है। ये वहाँ से भी मूव ऑन कर चुका है। मतलब अगर लग रहा है आपसे छीनने के लिए अगर इसने कुछ किया था ना, कि ऐसा कर लेते हैं, तो ये पक्का आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपका पर्सन खुद ये सारे इसके जो वो बोलते हैं ना कि तुम ये भी ले लो, मेरा ये भी ले लो, ये सारे इसके लालच से दूर चले गए हैं। कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम रखो जो तुम्हें चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से दूर जाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। बिल्कुल दूर हो गए कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो गया जो मुझे चाहिए था, अब तुम रखो जो तुमको चाहिए। लेकिन हाँ, आपके लिए अभी भी मैं बोलूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। अभी भी आपके लिए ना भर-भर के इनके अंदर से प्यार आता है। अभी भी ये आपके बारे में कंटिन्यू सोचते हैं। फिर यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि यार एक वही पर्सन है जिसको मैं कुछ भी बताऊँ वो पक्का मेरी हेल्प करेगी, पक्का मेरी बात सुनेगी। बिकॉज़ यहाँ पे हैंग्ड मैन का भी कार्ड जो है ना रिवर्स में आ रखा है। यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड भी रिवर्स में आ रखा था, तो अभी तक तो ये सोच रहे थे कि भाई मैं उसके पास गया ना वो पक्का मेरी बैंड बजा देने वाली है। पर अब धीरे-धीरे इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, बिकॉज़ यहाँ से एक चीज़ इनकी क्लियर हो रही है ना, यहाँ से इनका दिमाग क्लियर हो रहा है कि भाई अभी तक जिस चीज़ में स्टक थे और जो चीज़ें तुम्हें लग रही थी कि नहीं-नहीं मेरे भले के लिए की गई है। पता है यहाँ पे ना कुछ कुछ के डीएम को तो बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें की गई है। पर अभी तक वो क्या सोच रहे थे कि नहीं नहीं ये जो भी चीज की गई है ना मेरे भले के लिए की गई है, पूरी दुनिया तो करती है। पर अब इनको समझ में आ रहा है कि गधे ये आपके भले के लिए नहीं हुआ, और भले के लिए होता तो अभी तक आपकी भलाई हो गई होती, अभी तक क्यों नहीं हुई। तो ये चीजें ही आपके पर्सन को अब समझ में आ रही है कि भाई अगर सच में ऐसा हुआ होता तो लिटरली अभी तक तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो ही गया होता, पर क्यों नहीं हो रही। तो अब इसके डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पर्सन दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब मुझे इसके डेप्थ में जाना है, मुझे ये चीज़ समझनी है कि कहाँ गलती हुई। बिकॉज़ आपके लिए बहुत प्यार है, आपसे अभी भी मूव ऑन करना चाहते हैं पर मेंटली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अब देखिए थर्ड पार्टी से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बिकॉज़ अब इसकी चीज़ें उल्टी पड़ी हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो किया ना गलत, ये आपके प्यार को तो खत्म नहीं कर पाई। ठीक है? आप यहाँ पे सॉर्ट्स लेकर के बैठे हो लेकिन इस बंदे का प्यार नहीं खत्म हुआ आपके लिए, ठीक है? इस बंदे का कनेक्शन नहीं खत्म हुआ आपके लिए। वो इतने प्यार से आपकी तरफ आ रहा है, पर ये बंदी के लिए ना अभी भी ये पर्सन बिल्कुल लड़ाई झगड़े के मूड में है। अब इसने जो भी करा था ना आप लोगों के खिलाफ, अब भगवान रिपीट इसको दे रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर भगवान किसी चीज़ को अगर वो चीज़ सुधर सकती है तो सुधर जाती है, अदरवाइज़ वो लाइफ से ही आपकी चली जाती है। ये यहाँ पे वो वाली हालत है
कि अब इसकी जो करी हुई चीज़ें हैं ना, अब इसके ऊपर पलट के जा रही है और आपका पर्सन अकेले यहाँ पे फाइट कर रहा है इन सब से। इसकी नेगेटिविटी से भी फाइट कर रहा है, गलत चीज़ों से भी फाइट कर रहा है, ठीक है? बिकॉज़ एक इल्यूज़न का पर्दा हट रहा है ना, अब उनको समझ में आ रही है कि भाई मैं क्या समझता था, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं। हम इस डेक से भी देख लेते हैं। मीनिंग है, पहला कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस का, शिव शक्ति के कार्ड्स स्वयं आ गए। दूसरा कार्ड है हमारे पास द सन का, बहुत अच्छे-अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं वैसे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है आपके लिए। यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है। सेवन ऑफ वेंस, just one card. I need to take one more card. क्वीन ऑफ वेंस, ठीक है, सुपर। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स एकदम क्लियर है। पहला हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, दूसरा हमारे पास द सन का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। बस यहाँ पे जितने भी कार्ड्स मेरे पास आए हैं ना, मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज़ इस टाइम पे ना ये फायरी एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा निहार रहे हैं। हो सकता है कि आपके बाल बहुत लंबे हो, ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो इनकी नज़रें हैं ना जो आप पे हट नहीं रही है। अगर आपने कुछ डीपी वगैरह भी लगा रखा है ना, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि वो आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। भले ही वो आपको बोले ना, पर आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड्स है किंग ऑफ कप्स के, सेवन ऑफ वेंड्स के। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम कार्ड है हमारे पास, सेवन ऑफ वेंड्स के आए हुए हैं, ठीक है। जो अकेले वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए? ओनली फॉर यू, आपके लिए फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज है, कुछ भी कर सकता है ये पर्सन आपके लिए। बिकॉज किंग है ना, किंग को अच्छे से पता है कि उसको क्या करना है, बस वो अपने टाइम का वेट करता है। यहाँ पे भी आया हुआ है हमारे पास क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सनालिटी है ना, वो भी फायरी हो सकती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत स्पेशल मैं बताऊंगी आपको। ये आप देख रहे हो किंग ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ वेंड्स, यहाँ पे फायर और वाटर का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे आप अपने क्वीन ऑफ वेंट्स के फायर को, आप अपने फायर को बैलेंस कर रहे हो ना, ये अपने वाटर को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज इस टाइम पे ना आप बहुत ज्यादा, मुझे दिख रहा है कि आप पूरी तरीके से लॉजिकल, वर्कोहॉलिक, काम और ये सारी चीजों पे फोकस कर रहे हो। और आपके जो पर्सन है वो फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, मिसिंग एनर्जीज में है, वाटरी एनर्जीज में है, और आप फायरी एनर्जी में हो, ठीक है। अब फाइनल हमारे पास कार्ड्स क्या है यहाँ पे, टेम्परेंस के, वाटर और फायर को बैलेंस करने के कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे द सन का कार्ड ऑलरेडी हमारे पास आ गया है कि बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है, फिजिकली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, लविंग एनर्जीज है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कार्ड्स बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही परफेक्ट वे में आई, ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके पर्सन किस हद तक आपको मिस कर रहे हैं, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, कितने हद तक आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए वो क्रेव कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी देख रहे हो सकता है कि आपके कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो वो बहुत ज्यादा, नेक एरिया है, नेक एरिया ये बहुत ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे ना जो मेरे को जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है वो आपका नेक एरिया और आपका वेस्ट एरिया, ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को पसंद है। एक आपका नेक का एरिया और एक आपका कर्व हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यारा हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए सेक्सुअली हाईली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर भी सकते हैं और आगे एक्शन भी लेने को सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, जैसे आप फायरी एनर्जीज में आ गए हो, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश करिए, जर्नी है, आगे बढ़ानी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।